एक और हफ्ता बीता और जहां पर मार्केट थोड़ा अप थोड़ा डाउन वापस से रिकवरी करने का स्टार्ट कर रहा है। निफ्टी इस बीच में एक साइडवेज में चल गया है, मल्टीपल इनसाइड बार बने निफ्टी में, बट ब्रेकआउट अवेटेड है। ब्रेकआउट आता है, मैं डिटेल्ड एनालिसिस बना दूंगा निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे हर बार की तरह एक डिटेल्ड वीडियो पोस्ट कर दूंगा। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. आज के वीडियो में एक और टेक्नो फंडा एनालिसिस करने वाले हैं। एक स्टॉक जिसका एक पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है, जिसको हम बॉटम पे कैच कर सकते हैं, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल लग रहा है। फिर देखेंगे उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, क्या रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे नहीं आएंगे, डाउन रहेगा अपसाइड रहेगा, सेक्टर कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेवल्स क्या है, ये सब आज के वीडियो में डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। ये नवंबर मंथ का पोर्टफोलियो था जहां पर हम लोगों ने 5 स्टॉक पिक किए थे। हर महीने की स्टार्टिंग में जैसे मैं 5 स्टॉक देता हूं, बेस्ट स्टॉक्स फॉर दैट मंथ। फिर उसके बाद अक्टूबर में अच्छी परफॉर्मेंस हुई, नवंबर में एरोग्रीन ने सिर्फ -1% के आसपास रिटर्न दिया, एक नेगेटिव गया। उसके अलावा आरईपीएल 2%, रुशील डेकोर 6%, वेल्सपन इंडस्ट्री 7 और पेनिनसुला 12। ये ऐसा लग रहा है ये एक असेंडिंग ऑर्डर में आया, माइनस प्लस 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 बढ़ते हुए ओवरऑल 5% का गेन देकर गया एक मंथ में। दैट्स अ फैबुलस रिटर्न, फैबुलस रिटर्न्स। काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करा। 4 से 5 दिन बाद अगले हफ्ते में दिसंबर मंथ के भी 5 बढ़िया से स्टॉक डालने वाला हूं। चलो, बट इसको छोड़ के अब चलते हैं अपने एनालिसिस पर। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, यहां पर मैंने अपोलो माइक्रो का डाला था, फिर उसके बाद दिवाली के स्टॉक्स डाले थे, सिगाजी इंडस्ट्रीज जिसका पूरा राउंड बॉटम डॉट टू डॉट कंप्लीट हुआ, स्ट्रैटेजीज वगैरह हम लोग डालते रहते हैं, आईपीओ एनालिसिस डालते रहते हैं। आज का जो स्टॉक पिक किया है वो है रुशील डेकोर। रुशील डेकोर हमने जैसा अभी देखा नवंबर मंथ में भी पिक किया था। अब इसमें हुआ क्या वो भी समझेंगे, चार्ट पे क्या बन रहा है, एनालिसिस क्या है, क्यों पिक किया वो भी समझते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके डेली चार्ट से। सबसे पहले नंबर 1, ये डेली चार्ट देख के क्लियरली लग रहा है कि हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है। अपना जो प्रीवियस लो, एक नॉलेज पर्पज से चीज समझते हैं, अगर कोई स्टॉक अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है तो वो बुलिश है क्योंकि नेक्स्ट हाई क्रिएट हो रहा है। अगर कोई स्टॉक अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर रहा है तो वो बियरिश है, मतलब कि यहां पर उसमें सेलिंग का दबाव, एक प्रेशर ज्यादा बनता जा रहा है। आप ऊपर की तरफ उठते रहोगे तो डेफिनेटली एक बुलिश है, नीचे की तरफ गिरते रहोगे तो डेफिनेटली बियरिश है। जैसे यहां समझते हैं, यहां पर क्या हुआ, ये एक लो मेंटेन था, नया लो लगा, प्रीवियस लो भी क्रॉस नहीं हुआ, समझ आता है। फिर ये प्रीवियस लो क्रॉस नहीं हुआ, यहां पर भी प्रीवियस लो क्रॉस नहीं हुआ, फिर एक ये नया लो बना दिया। बैक टू बैक अपना जो प्रीवियस लो है उसको प्रोटेक्ट करते हुए जा रहा है। तो यहां पर एक समझ आता है, मैं इस तरीके से ट्रेंड लाइन डाल सकता हूं, एक सपोर्टिव जोन बना सकता हूं। चलिए जी, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अब यहां पर ना ये स्टॉक एक हाइयर हाई हाइयर लो फॉर्मेशन में जा चुका है, चैनल में जा चुका है, हाइयर हाई हाइयर लो में। बट अब समझते हैं कि इसके फंडामेंटल्स क्या है, क्या फंडामेंटल जस्टिफाइड है नहीं है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। चलो शुरू करते हैं फिर इसके फंडामेंटल से, और एज यूजुअल हर बार की तरह प्रमोटर होल्डिंग को ही पिक करेंगे। मैं हमेशा प्रमोटर होल्डिंग क्यों पिक करता हूं, देखो एक प्रमोटर को पता है अभी तक क्या हुआ, कल क्या होगा और आज क्या चल रहा है, क्या नए ऑर्डर्स आएंगे, क्या नए फ्यूचर प्लान्स है, कोई मर्जर है, एक्विजिशन है, बायबैक है, डिविडेंड है, वो उसके दिमाग में सब चल रहा है। तो वो उसी तरीके से काम करते हैं। कहीं पर अगर दिखता है प्रमोटर माल काटता जा रहा है, माल काटता जा रहा है, माल काटता जा रहा है, तो समझ जाओ कि भैया यहां पर भागने की तैयारी हो रही है। प्रमोटर होल्डिंग्स यहां पर 55% के आसपास होल्डिंग था, 55%, जिसमें से ये इसका 55 का 18% प्लेज था। सेम रहा, फिर अगेन सेम रहा, फिर प्रमोटर ने अपना थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास, तो ये 55 से जंप लेके हो गया 56। और यहां पर क्योंकि 56 हो गया तो ऑटोमेटिकली स्टेक रेस कर दिया, प्लेज वहीं पर था, तो ये यहां पर हल्का सा रिड्यूस स्टेक में आ गया और ये अभी भी सेम है। ये जो प्लेज का पार्ट है ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुका है, फैक्टर इन हो चुका है। प्रमोटर अगर इसी तरीके से अपना थोड़ा सा स्टेक और बढ़ाते हैं, 57, 58, 59, 60 तक लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली ये 10 के नीचे चला जाएगा, 10 के नीचे 8% के आसपास चला जाएगा, स्टेक ऑटोमेटिकली प्लेज का कम हो जाएगा। एफआईआई की बात करें तो ऑलमोस्ट 1%, ऑलमोस्ट नील। डीआई की बात करें तो ऑलमोस्ट नील। पब्लिक के पास देख लेते हैं क्या कोई नाम सामने आ रहा है, पब्लिक के पास है 42% के आसपास।
फिर FII ऑलमोस्ट नील एज वी डिस्कस्ड, DII नील। तो यहां पर नाम आया सज्जन 3%, अजय 2%, संजय 2, फिर उसके बाद त्रिकांकर शेयर्स 2, HUF सुमित, ये ऑलमोस्ट, अच्छा आनंद राठी का नाम सामने भी आ रहा है, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ऑलमोस्ट 15% के आसपास ब्लॉक है 42 में से, तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास फ्री फ्लोट अवेलेबल है मेरे पास। क्वार्टर रिजल्ट्स और बैलेंस शीट देखते हैं जरा कि भाई कंपनी कमा कितना रही है, बेच कितना रही है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, सेल्स करोगे तो प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट बचेगा नहीं बचेगा वो तो क्वार्टर रिजल्ट्स बताएंगे। कई कंपनी क्या करती है, सेल कर रही है, कर रही है, कर रही है, कांस्टेंट कर रही है, ग्रोथ नहीं है, या सेल्स कर रही है, सेल्स कर रही है, सेल्स कर रही है, बट हाथ में कुछ नहीं बच रहा। ये दोनों ही नेगेटिव बात है। मुझे चाहिए सेल्स करो और प्रॉफिट बचे, और सेल्स में ग्रोथ आनी चाहिए, दिखाई दे कि हाँ कंपनी ग्रो कर रही है, तो उसका शेयर ग्रो करेगा, शेयर ग्रो करेगा तो भैया इन्वेस्टर को अच्छा लगेगा। चलिए जरा शुरू करते हैं नेट सेल्स के साथ। यहां से ये कॉलम है नेट सेल्स का। तो पहले थी 203 करोड़ की सेल सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, फिर 210 हुआ, माइनर सा जंप आया, 213 हुआ, अगेन माइनर सा जंप आया, एक डिप आया 192, वापस से पिक कर रहे हैं 204 के आसपास। मतलब ये तो कांस्टेंट है, हर क्वार्टर में 200 करोड़ का सेल कर देते हैं ऑन एन एवरेज, जो है हर क्वार्टर में 200 करोड़ का सेल्स कर देते हैं। बढ़िया बात है, मुझे उससे मैटर नहीं करता। मुझे यह बताओ कि भैया हर क्वार्टर में 200 करोड़ की सेल कर रहे हो, बच कितना रहा है, हाथ में कितना आ रहा है, वो बता दो एंड में। नीचे चलते हैं, देख लेते हैं जी पैट क्या चल रहा है कंपनी का। नीचे आ गए, नीचे आ गए, नीचे आ गए, और ये आ गया मेरा पैट का कॉलम। पैट का कॉलम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से पता क्या है, ये रेवेन्यू था, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस हो गए, एक्सपेंस में से ईबीडाटा आ गया, फिर उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दिया जो लोन ले रखा होगा, फिर उसमें से टैक्स भी माइनस हो गया, एंड में जो बचा, एंड में जो बचा सारे खर्चे करने के बाद वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। चलिए जी, तो पहले था यहां पे 26 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, बढ़िया लग रहा है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया, 10 करोड़, वापस से पिक करना शुरू करा 13 करोड़, फिर डिप 12, फिर वापस से डिप 10 करोड़ के आसपास। तो ऑन एन एवरेज 10-12 करोड़ के आसपास का हर क्वार्टर में प्रॉफिट बना के दिखा रहे हैं। बट डेफिनेटली जिस हिसाब से सेल्स डिप इतनी नहीं हुई, जिस हिसाब से प्रॉफिट ज्यादा डिप हो गया, तो डेफिनेटली यहां पर इस कॉलम पे कंपनी को काम करना पड़ेगा। बैलेंस शीट देख लेते हैं, बैलेंस शीट कितनी आ रही है, और फिर फाइनली चलेंगे इसके क्विक लेवल्स पे। चलिए शुरू करते हैं इक्विटी से। इक्विटी 19.73, हल्का सा फंड्स रेस किया, फंड्स रेस के बाद 19.91 हो गया, और यहां पर ये कांस्टेंट है। ठीक है, रिजर्व्स की बात करते हैं, तो मैं लास्ट 3 कॉलम के कंपैरिजन करूंगा। अगर यहां से भी कंपैरिजन करूं, इस तरीके से पार्टीशन बनेगा, क्योंकि यहां पर इन 2 कॉलम का इक्विटी बेस सेम था। यहां पे फंड्स रेस करें तो समझ आता है डेफिनेटली वो पैसा रिजर्व्स की तरफ जाएगा। इक्विटी में वो पैसा जाता है जो फेस वैल्यू के थ्रू आएगा, जो एक्स्ट्रा पैसा रिजर्व्स के में जाएगा। मतलब सपोज करो कोई कंपनी 50 रुपए के हिसाब से ला रही है, तो अगर फेस वैल्यू 10, तो 50 में से 10 रुपए जाएंगे इक्विटी के कॉलम में, बाकी 40 रुपए जो प्रीमियम है वो जाएगा रिजर्व्स के कॉलम में। तो यहां पर एक ये कांस्टेंट है 172 का 194, समझ आता है कुछ ग्रोथ है। यहां पर एक अच्छी खासी ग्रोथ है, उसका रिजर्व रीजन है इक्विटी से फंड्स रेस किया। तो यहां पर अगर मैं लास्ट 2 कॉलम मैच करूं, क्योंकि यहां पर इक्विटी सेम था, तो 249 का 325, यहां समझ आता है एक अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। यहां समझ आता है रिजर्व में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। प्लस हमने देखा हर क्वार्टर में 10 करोड़ के आसपास, ओवरऑल साल का 40-50 करोड़ का प्रॉफिट निकालकर कंपनी बना रही है। चलिए जी नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब कंपैरिजन करेंगे रिजर्व्स का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से। इस कंपैरिजन का, इस कॉलम का इस कंपैरिजन करेंगे। उसका रीजन ये है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जाता है इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में जाएगा इंटरेस्ट। यहां पर समझते क्या था, तो 224 बढ़ के हो गया 381, हल्का सा रिड्यूस करा 343, और फर्दर रिड्यूस करा 340, और माइनर रिड्यूस करा 334 के आसपास। हल्का हल्का रिड्यूस करते जा रहे हैं रिजर्व्स के कंपैरिजन में। अब जाकर कॉलम बैलेंस हुआ है 325, 334, ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो चल रहा है। डेफिनेटली कंपनी को थोड़ा सा और लायबिलिटीज को रिड्यूस करना पड़ेगा। होगा क्या, लायबिलिटी रिड्यूस कर दिया, जैसे अभी हमने समझा क्वार्टर रिजल्ट्स में इंटरेस्ट का कॉलम आता है, तो वहां इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट कम होगा तो मेरा पैट बढ़ जाएगा, मेरा ईपीएस बूस्ट हो जाएगा। चलिए जी अब आते हैं क्विकली इसके लेवल्स पर। हायर हाई हायर लो तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। एक काम करते हैं, इस पर वॉल्यूम का कॉलम भी लगा ही लेते, लाओ वॉल्यूम का कॉलम।
चलो, ये जो एक बेस दिखाई दे रहा है यहां पर, एक लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो बनाया था तब भी मैंने क्या डिस्कस किया, यहां पर ये कंसोलिडेशन से बाहर आया, वापस से रीटेस्ट किया है वो लोग, वापस से हम लोगों ने यहां पे किया था ब्रेकआउट पे, वापस से रीटेस्ट किया और अब वापस से फ्रेश अप मूव के लिए रेडी यहां पर हो चुका। और एक वॉल्यूम के जो ग्राफ्स में पाइलअप हो रहा है ना, एक स्पाइक आ जाता है वॉल्यूम में, वो मेंटेन्ड है, वो मेंटेन्ड है। यहां पर चलता है इसके वीकली चार्ट पे कि इसका वीकली चार्ट क्या बोल रहा है। लग रहा है कुछ एक कप एंड हैंडल बनाने की तैयारी कर रहा है। लेट्स हैव अ लुक। ये कब बना रहा है, फिर एक हैंडल के प्रोसेस में है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं सिर्फ सेम चार्ट देखूं, ये वाला चार्ट, हाँ बोलो, ये वो जोन था जहां पर स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में था। इस कंसोलिडेशन फेज से बाहर आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऑलमोस्ट 6 महीने का कंसोलिडेशन चला। उसमें जाकर ब्रेकआउट दिया विद गुड वॉल्यूम्स के साथ और वापस से अब उसको फॉलोअप मिल रहा है, अब उसको फॉलोअप मिल रहा है। उससे भी इंपॉर्टेंट, उससे भी इंपॉर्टेंट, ये देखो क्या पैटर्न बना, बढ़िया सा इनसाइड बार बन गया। इनसाइड बार बना ही बना, उसका ब्रेकआउट भी आ गया। हाँ बोलो, ये इनसाइड बार बना, उस पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया। अच्छा एक चीज और, अगर अभी तक इनसाइड बार वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहां जाना है, चैनल पर कॉलम मिलेगा होम, वीडियोस, टैब्स, शॉर्ट्स, तो यहां पर आएगा प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में जाओ, यहां पर कॉलम मिलेगा 1 2 3 4, ये सारे पॉडकास्ट के हैं। ये हमारे हर जो स्टॉक्स देते हैं फिफ्थ का, फिर उसके बाद ये प्राइस सेक्शन, इनसाइड बार का सेकंड पार्ट भी देख लेना। अब लोग क्या करते हैं, एक पार्ट देखते एक पार्ट नहीं देखते, फिर वो पूछते लेवल्स क्या है, रिस्क रिवॉर्ड क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। यहां पर कितना है, 1,77,000 व्यूज, यहां पर कितना है, सिर्फ 74। लोगों ने सेकंड पार्ट देखा ही नहीं। लर्निंग चाहिए तो दोनों पार्ट देख लो, 1 घंटे की वीडियो है, बैठ के मस्त एकदम देख लेना, स्क्रीनर भी इसके अंदर मिल जाएगा। रुशील डेकोर। अब चार्ट कंप्रेस करते हैं तो यहां लग रहा है इस कंसोलिडेशन से फेज बाहर आया, वॉल्यूम अच्छे लग रहे हैं। हो सकता है ये अपना ये वाला राउंड बॉटम, ये वाला राउंड बॉटम यानी कि जो हैंडल बन रहा था उसको पूरा करने के लिए जा सकता है। इस टाइम स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहां पर 387 के आसपास। मैं टारगेट यहां पर रख सकता हूं 600 का, 600 का। अब डेफिनेटली यहां पर दिखाई दे रहा है अपसाइड काफी अच्छा है, तो इसके लिए मैं स्टॉप लॉस क्या रखूंगा वो समझा देता हूं। तो यहां पे ये सपोर्टिव जोन था वो, तो ये सपोर्टिव जोन पे मैं स्टॉप लॉस रखने वाला हूं समवट अराउंड 260 के आसपास। तब भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। अब अगर ये कप एंड हैंडल पूरा करता है, ध्यान से देखना, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई, वीडियो खत्म नहीं हुई, भागने की मत सोचा करो, लर्निंग पे फोकस करो, सीखने को कुछ मिल रहा है उसके लिए वीडियो लाइक कर देना, थम्स अप दे देना। चलो वापस आते हैं। अब अगर ये कप एंड हैंडल इस तरीके से पूरा करता है तो पहला जोन हो गया 600 के आसपास, इसका ब्रेकआउट देगा तब आएगा नेक्स्ट टारगेट ये समवट अराउंड 900 के आसपास। वीकली चार्ट है, टाइम लगेगा, फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हैं, जैसे प्रमोटर ने थोड़ा ऐड करा, थोड़ा और ऐड करते हैं, थोड़ा सा डेट और रिड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली 4 चांद लग जाएंगे, इसका ब्रेकआउट देगा, ये ऊपर की तरफ इजीली जा सकता है। ये थे रुशील डेकोर के टेक्नो फंडा एनालिसिस। कोई और भी स्टॉक है जिस पे आपको लेवल्स चाहिए, बाय कर लिया है, अटक गए हो, या फिर फॉर एग्जांपल एवरेज करने का मन कर रहा है, होल्ड करना है, नहीं करना है, प्रॉफिट बुक करना है, कमेंट सेक्शन में उस स्टॉक का नाम कमेंट कर सकते हो। मैं और मेरी टीम आपको उस पर लेवल्स प्रोवाइड करेंगे, एनालिसिस देंगे। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।